नमस्कार। अभी जो गुजरात में बहुत बड़ा एयर एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद। और ये जो मर्मन्तुद और दुखद घटना घटा, इस प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स निकलने के बाद कई प्रकार के बातचीत सामने आ रहे हैं, नो डाउट। कुछ माने जो पायलट है उनका दोष दिया जा रहा है कि एक पूछ रहा है दूसरे को कि भाई आप तेल बंद कर दिए क्या। कुछ बड़े लोग, सोशल मीडिया का न्यूज़ है कि एरोप्लेन का दोष था। तो ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, आगे चल के बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई भी कुछ भी दे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लानिटरी पोजीशन उस समय मैं जो देख रहा था, सिंह लग्न के ऊपर, कुंभ लग्न सिंह राशि के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। आप सोचो क्या चमत्कार था। और ऐसे में जब होता है तो आप देखना, राजीव गांधी का भी हत्या उसी लग्न में हुआ जहाँ पर राहु बैठा था, और ये भी उसी लग्न में हुआ जहाँ पर राहु बैठा है, और उसमें भी विदेश का षड्यंत्र का हाथ था। और ये मैं तो उस समय से बोल दिया हूँ कि विदेश षड्यंत्र का हाथ है। अब वो कोई माने नहीं माने, कभी कभार मैं चिंता करता हूँ कि अगर सरकार इसके ऊपर बड़ा गहराई से अगर रिसर्च करे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सूत्र, ऐसा डॉट्स निकलेंगे बाहर। लेकिन अभी सोचो, अगर पाकिस्तान का नाम ले लिया जाए और कहा जाए तो पाकिस्तान अगर इस षड्यंत्र में आया तो अभी युद्ध करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खास खुलासा नहीं है, हमारा रॉ और हमारा सिस्टम को सब कुछ पता है। मैं केवल ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार कह रहा हूँ कि ये इसमें नेचुरल बात है कि विदेशी ताकत का, चाहे जैसे टर्की का कंपनी हमारा देश का एविएशन वगैरह का काम कर रहा था, तो ये जितना सारा दिख रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है जनरली आप लोगों को लग सकता है कि हमेशा उनको दोष दे दिया जाता है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, या एरोप्लेन कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है क्या। ये तो समय बताएगा, बड़ा इन्वेस्टिगेशन जब होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो ग्रह कह रहे हैं, ग्रहों का स्थिति दिख रहा है, प्रश्न कुंडली का स्थिति दिख रहा है, और भी बाकी जितने सारे अगर आप देखोगे, इवन इफ गुजरात का जो बहुत बड़ा पुल गिर गया, उसको भी अगर आप बढ़िया से एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस को कोई माने नहीं माने, वो अलग बात है। चाहे वो 2-3 जो हेलीकॉप्टर भी क्रैश किया, ये सारा अगर आप देखोगे इस समय क्यों हो रहा है, नेचुरली ग्रह का योग तो ऐसा है। वो तो पहले से ही मैं अपने टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय G75 में बताया था। लेकिन इस समय अगर हर एक हादसा, हर एक घटना को जब भी देखता हूँ तो वहाँ पर राहु केतु का अगर प्रेजेंस आ रहा हो या कनेक्शन आ रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के घटनाक्रम में विदेश षड्यंत्र ताकत का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो कौन है, क्या है, किस दिशा का है, जब उसको और ज़्यादा डीप एनालिसिस किया जाएगा तो बात निकलेगा बाहर। लेकिन आज नहीं है तो कल ये ज़रूर प्रकट होगा कि ये नेचुरली विदेशी कोई ना कोई इस प्रकार के इस रहस्य के अंदर हाथ निकलेगा। और इसको और डीपली डायरेक्शन ऑफ थॉट, देखिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में भी ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं सोचते होंगे, इतना गधे वो लोग नहीं है, दे आर वेरी वेरी नॉलेजियस। हाँ, बाकी जो जनरल बाहर न्यूज आना और उस बात का परिपूर्णतया स्वीकारोक्ति आना नेचुरली समय लगेगा। और देखिए, रहस्यमय प्लैनेट होता है राहु, और वो रहस्य इतना जल्दी प्रकट होने नहीं देता है। वो जब वहाँ से राहु हटता है उसके बाद उस बात का प्रकटीकरण होता है। लेकिन महादफन है अभी उस लग्न में, इस राशि में ये घटना। तो आगे आप देखना जरूर, ये बात
बाहर निकलेगा।